हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 7 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर की इलस्ट्रेशन नंबर 2 और सोल्यूशन नंबर 2 आज हम करेंगे। पहले हम इसकी इलस्ट्रेशन करेंगे, देन हम इसका सोल्यूशन नंबर 2 करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमें कह रही है एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. The company offered 1,50,000 share to the public for subscription at a premium of 20%. Application for 1,45,000 share were received and allotment was made to all applicants. All call were made and were duly received except the final call of ₹3 on 5,000 share. Prepare the share capital ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल हमें बता रखी है 2 लाख इक्विटी शेयर है और 10 रुपए का एक है, तो ऑथराइज कैपिटल हो जाएगी 20 लाख रुपीज की। साथ ही कंपनी ने इशू करे हैं 1,50,000 शेयर। यहाँ पे बता रखा है कि 20% ऑफ प्रीमियम पे। यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में इस 20% प्रीमियम का कोई काम नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। 20% प्रीमियम होता क्या है मैं बता देता हूँ कि प्रीमियम मतलब क्या होता है कि 10 रुपए का एक शेयर है, बट जब इसने इशू करे तो 10 रुपए का एक इशू नहीं किया, इसने 12 रुपए का एक इशू किया। कंपनी ने नॉर्मल पीपल को 12 रुपए का एक शेयर इशू किया, इसे हम बोलते हैं प्रीमियम। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 1,45,000 की रिसीव हुई है और अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेशन, और सब एप्लीकेशन को एप्लीकेंट को अलॉटमेंट कर दिए गए हैं शेयर। यहाँ पे एक बात और लिखी है, all call were made and were duly received except the final call of ₹3 on 5,000 share. Prepare the share capital of the company. कह रहे हैं कि सारी कॉल तो रिसीव हो गई है, बट 5,000 शेयर पे ना फाइनल कॉल की मनी ₹3 रिसीव नहीं हुआ है। तो इसका आपको कैसे यूज करना है ये हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। आपको इसमें बैलेंस शीट बनानी होगी कंपनी की। आप सबसे पहले इसको नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। इसका फॉर्मेट किस तरीके का होता है समझ लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर की होती है, राइट हैंड साइड अमाउंट की होती है। तो सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल लिखना है। शेयर कैपिटल के अंदर ही ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल ये आते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 2 लाख इक्विटी शेयर है और 10 रुपए का एक है, तो यही बात आपको लिखनी है। 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 लाख रुपीज आएगा। सेम इसी तरीके से इशूड कैपिटल आपको बताना है कि कितनी कैपिटल इशू करिए। तो 1,50,000 शेयर इशू करें, तो 1,50,000 शेयर इक्विटी शेयर इशू किए और 10 रुपीज का एक शेयर है, तो ये 15 लाख रुपए हो जाएंगे। इसको आपको अमाउंट के कॉलम में लिख देना है। अब जो बात है ना समझने वाली है, समझिएगा आप। अब सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में यहाँ पे 2 पार्ट्स आएंगे। पहला तो जो पार्ट होगा वो होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड तो कितने वो आपको वो शेयर लिखने हैं यहाँ पे जो सब्सक्राइब भी हो गए, फुली पेड भी कर दिए गए हैं शेयर होल्डर ने। तो देखिए यहाँ पे 1,45,000 शेयर रिसीव हुए हैं। अब यहाँ पे 5,000 शेयर पे ₹3 की फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुई है, तो यहाँ पे आपको 5,000 को 1,45,000 में से माइनस करना होगा और 1,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 करेंगे आप, तो ये आपके पास 14 लाख रुपीज आएगा। तो ये क्या है? 14 लाख रुपीज अमाउंट। इसको आप अभी पर्टिकुलर कॉलम में लिखिएगा। ये क्या अमाउंट है? ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड। ये ऐसा अमाउंट है जो सब्सक्राइब भी हो गया, फुली पेड भी हो गया। इशू कहाँ पे है? इशू है 5,000 शेयर पे, वो भी फाइनल कॉल पे। सिर्फ फाइनल कॉल पे इशू है। जो ₹3 की थी वो रिसीव नहीं हुई है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आप एक और सब हेड बनाएंगे जिसका नाम होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। आप देखिए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आप क्या करेंगे? 5,000 शेयर हैं, 5,000 मल्टीप्लाई 10 करना होगा आपको, तो 50,000 रुपीज का अमाउंट बनता है, जिसपे सिर्फ फाइनल कॉल का ही ₹3 नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, तो ये 50,000 रुपीज का अमाउंट आना चाहिए था, बट फाइनल कॉल पे ₹3 नहीं आया, तो यहाँ पे आपको लेस करना होगा। इसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। 5,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आपके पास 15,000 आएगा। 50,000 माइनस 15,000 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 35,000। तो कहने का मतलब है कि 15,000 रिसीव नहीं हुए, 50,000 में से 15,000 रिसीव नहीं हुए, 35,000 रिसीव हुए। अब आपको इन दोनों को प्लस करके अमाउंट के कॉलम में मेंशन करना है 14,35,000। तो ये 14,35,000 आपको अमाउंट के कॉलम में मेंशन करना होता है। इसी को आपको किस में दिखाना है? बैलेंस शीट में दिखाना है। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज दैट। यहाँ पे डेट मेंशन करनी होती है। क्वेश्चन में कोई डेट गिवन नहीं है, तो यहाँ पे कोई डेट मेंशन आपको करनी नहीं है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट बनाइएगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर का इसका फॉर्मेट होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके बाद आपको लिखना होता है शेयर होल्डर फंड, और देन आपको शेयर कैपिटल लिख के यही अमाउंट 14,35,000 को अमाउंट करंट ईयर में मेंशन करना है, और नोट 1 में आपको 1 लिख देना है क्योंकि नोट 1 से हमने अमाउंट लिया है 14,35,000। तो इस तरीके से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम करेंगे सोल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. The company issued 50
50,000 equity share at the premium of 5 per share and rupees 2 per share were payable with the application, rupees 8 per share including premium on the allotment and the balance amount on first and final call. The issue was fully subscribed and the amount due was received except the first and final call money on 500 share allotted to Balram. प्रेजेंट द शेयर कैपिटल एंड द बैलेंस शीट ऑफ द ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि ऑथराइज कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपीज की है। साथ ही बता रखा है कि जो इशू कैपिटल जो इशू किया ना कंपनी ने शेयर, वो 50,000 रुपीज के शेयर इशू किए पर प्रीमियम पे 5 रुपीज प्रीमियम पे इशू करे हैं। अब यहाँ पे 2 रुपीज जो रिसीव करे उसने एप्लीकेशन पे रिसीव करे, 8 रुपीज जो रिसीव करे हैं वो अलॉटमेंट पे रिसीव करे, पर यहाँ पे याद रहे कि 5 रुपीज प्रीमियम इसमें ऑलरेडी ऐड है और बैलेंस जो बच गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव हुआ। बैलेंस कितना बच गया आपको ये समझना है। देखिए टोटल शेयर थे 10 रुपीज के, टोटल शेयर 10 रुपीज थे, प्रीमियम को ऐड कर देंगे तो 15 रुपीज हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि 2 रुपीज एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहे हैं और 8 रुपीज किस पे रिसीव हो रहे हैं, 8 रुपीज रिसीव हो रहे हैं अलॉटमेंट पे जिसमें प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो ये 10 हो गया। तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब बैलेंस कितना बचा, 5 का बचा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने का बैलेंस बचा, 5 रुपीज का ही बैलेंस बचा। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। टोटल जो शेयर की कॉस्ट है, एक शेयर की कॉस्ट 10 रुपीज है, पर कंपनी ने प्रीमियम पे बेचा है, 5 रुपए के प्रीमियम पे बेचा है, तो ये 15 रुपए हो गए। अब कंपनी ने 2 रुपए एप्लीकेशन पे लिए और 8 रुपए अलॉटमेंट पे लिए जिसमें प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है, तो ये 10 रुपीज हो गया। 2 प्लस 8 10 करेंगे, रिमेनिंग कितना आ गया, रिमेनिंग कितना रह गया, 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 रुपीज रिमेनिंग रह गया जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव होने हैं। अब यहाँ पे बता रखा है कि सारा अमाउंट रिसीव हो गया पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 500 शेयर जो बलराम ने लिए थे वो रिसीव नहीं हुआ है, मतलब 500 शेयर रिसीव नहीं हुए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के जो कि बलराम ने लिए थे। अब देखिए इसके लिए आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। यहाँ पे समझिएगा फॉर्मेट वही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आप शेयर कैपिटल लिख के यहाँ पे मेंशन कीजिए ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इच, तो 1 लाख इक्विटी शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है 10 लाख रुपीज। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें इशूड कैपिटल गिवन है। इशूड कैपिटल कितनी है, इशू कैपिटल कितनी की कंपनी ने 50,000 रुपीज की है, तो 50,000 मल्टीप्लाई इसको भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 50,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो यहाँ पे पास 5 लाख रुपीज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सब्सक्राइब कैपिटल पता करनी है। सब्सक्राइब कैपिटल कैसे पता करेंगे, उसमें देखिए इसमें दो कंसेप्ट हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे आप सब्सक्राइब इन फुली पेड, वो आप अमाउंट लिखेंगे, वो शेयर लिखेंगे जो सब्सक्राइब हो गया, फुली पेड भी हो गया। तो यहाँ पे कितने शेयर सब्सक्राइब हो गया और फुली पेड हो गया, तो 49,500 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का जो एक शेयर था ये फुली सब्सक्राइब्ड और फुली पेड है। अब यहाँ पे 500 रुपीज हमने क्यों माइनस किए, क्योंकि 500 रुपीज फाइनल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अभी रिसीव होने बाकी है जो कि बलराम ने अभी तक नहीं दिए हैं, 3 रुपए नहीं दिए हैं, इसलिए हमने 500 शेयर को 50,000 में से माइनस किया तो ये 49,500 आया। 49,500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4,95,000। इसको आप पर्टिकुलर से कॉलम में लिखिएगा। सेम इसी तरीके से सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड आप मेंशन कीजिएगा। आप देखिए 500 शेयर है, 500 शेयर खाली अभी फाइनल कॉल पे नहीं है, फाइनल और फर्स्ट कॉल पे नहीं रिसीव हुए हैं, बाकी दो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया। तो 500 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है, तो 500 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये आपके पास 5,000 रुपीज आएगा। अब 500 शेयर किस पे रिसीव नहीं हुए, फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव नहीं हुए, जिसको आप कॉल्स इन अरियर बोलेंगे। तो 500 मल्टीप्लाई 5 कीजिएगा, क्योंकि इनका जो बैलेंस था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपीज था, इसलिए 500 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये 2500 आएगा। माइनस करने पे 2500 आएगा। अब आपको प्लस करना है 4,95,000 और 2500 को, तो प्लस करके 4,97,500 आएगा, जिसको ही आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। यहाँ पे आपको लिखना होगा एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड एज दैट, यहाँ पे डेट मेंशन करनी होती है। इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं गिवन। उसके बाद फॉर्मेट बनाइएगा, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर, और ये अमाउंट 4,97,000 को ही 4,97,500 को ही आपको मेंशन करना है। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी मेंशन कीजिएगा, शेयर होल्डर फंड, और उसके बिलो में मेंशन कीजिएगा शेयर कैपिटल। देन आपको अमाउंट करंट ईयर में मेंशन कर देना है 4,97,500 रुपीज, और नोट 1 में आप 1 मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये अमाउंट कहाँ से आया है, वो नोट नंबर 1 में से आया है, 4,97,500 रुपीज। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।